हेलो कैप्रिकॉन, सो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर जुलाई 2020। कैसा होगा आपका लव लाइफ, कैसा है आपका करियर, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स इन जनरल एंड ऑल दी अदर टर्म्स। सो वन बाय वन हम जानेंगे कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सो सबसे पहली चीज़ कैप्रिकॉन्स, आई गेस लास्ट मंथ की जो रीडिंग थी मुझे उसमें से थोड़ा थोड़ा याद है, बट मुझे बड़े कैप्रिकॉन्स के मैसेजेस आए थे कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट हुए हैं रीडिंग से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी कैप्रिकॉन्स। आप सबके मुझे मैसेजेस आए थे कि नो मैम, हम हमारे आंसू तक आ गए थे सुन सुन के, एंड हम बहुत ज़्यादा रिलेट हो पाए थे सिचुएशन से। तो आई थिंक मैंने शायद कहा भी था कि काफ़ी इंटेंस रीडिंग थी, एंड जितने भी लोग इससे अगर कनेक्ट हो पाएंगे तो वो डिपेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मुझे बड़े सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आए थे, सो रियली थैंक यू फॉर दैट कैप्रिकॉन्स। अब चलिए देख लेते हैं जुलाई में क्या कार्ड्स कह रहे हैं, क्या टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट जानेंगे जानने की। सबसे पहली चीज़ कैप्रिकॉन्स की, आप कैसा फील कर रहे हो इन दी मंथ ऑफ जुलाई। तो क्या लगता है क्या कार्ड्स आएंगे। मेरे सामने तो सारे कार्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। मैं सारे कार्ड्स देख पा रही हूँ, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो जो जो मेरे मन में आएगा, जो जो टैरो कार्ड्स से मैं देख के जो भी बता पाऊँगी, आई वुड से एवरीथिंग। बाकी आप बताना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो पता चल पाएगा। सो चलिए, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। ओके, तो कैप्रिकॉन्स टेंशन में मत आना। इस कार्ड का मीनिंग ये है, दैट इज़ द 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑफ कोर्स ये बताता है कि इंसान के दिल पे किसी ने वार किया है, हर्ट किया है, फिज़िकल हार्म नहीं किया है, शब्दों का वार किया है एंड इमोशनली हर्ट किया है। अब किसी ने किया है या कोई अपने आप हो गया है, किसी ने इंटेंशनली किया या अपने आप हो गया कैप्रिकॉन्स, इसकी कोई जजमेंट नहीं है। क्योंकि कभी भी जो इंसान गलती करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनिशियली उसको नहीं पता होता मैंने किया, उसको थोड़े टाइम बाद पता चलता है। नहीं तो कोई बंदा गलती क्यों करे, जिसको कहते हैं ना बुद्धि हो, गलती करने से पहले तो वो गलती करेगा क्यों। सो दैट्स द केस। अभी चीज़ क्या है कैप्रिकॉन्स, कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को देखकर हर्ट हैं, परेशान हैं, दिल दुखी है, खुश नहीं है। जून मंथ में भी कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स की लाइफ में लव लाइफ को लेकर तनाव था, स्ट्रेस था। यहाँ पर जुलाई में भी मुझे आप डिसअपॉइंटेड या स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं। अब जो मुझे लगता है कि आप डिसअपॉइंटेड इसलिए हो कि जितनी तकलीफ़, जितना हर्ट आपको हो रहा है, उतने आपके पार्टनर को नहीं हो रहा। आपके पार्टनर आराम से जी रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं, बिकॉज उनके कार्ड्स आ रहे हैं द 8 ऑफ पेंटिकल्स के। सो वो कहीं ना कहीं अपने काम में, अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो आप शायद से उनको कहीं ना कहीं समझाने की, मनाने की शायद कोशिश कर रहे होगे, बट अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ, अब उनकी कई वजह हो सकती हैं कि अपनी तरफ से वो अपना बेस्ट ट्राई करें कोप अप करने का। ज़रूरी तो नहीं अभी हर इंसान बड़ा ही परेशान हो, सबके अपने अपनी तरीके होते हैं चीज़ें हैंडल करने के, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे चीज़ क्या है ना कैप्रिकॉन्स की, अगर मान लो आप 100% हर्ट में हो, तो आपका पार्टनर जो है वो खाली 10-20% हर्ट हो रहे होंगे या सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान डाइवर्ट किया हुआ है, काम पे लगे हुए हैं, काम पर ध्यान दे रहे हैं, या इतने वो इमोशनल नहीं हो रहे, वो प्रैक्टिकल हैं। दिस इज़ सीन। या तो ऐसा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं, तो ये वजह भी हो सकती है। बाकी अगर छोटी मोटी लड़ाई है तो ठीक है, फिर वो उस चीज़ को ज़्यादा माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना रूटीन में चल रहे हैं और आप यहाँ परेशान हो। पहली चीज़ तो ये दिखती है। फिर अब दूसरी चीज़ क्या है, करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो 10 स्टार के कार्ड हैं। ये बताता है कि दोनों ही पार्टीज़ एटलीस्ट कैप्रिकॉन्स होप कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। एक उम्मीद बनी हुई है कि नहीं, फिर भी जो भी होना था वो हो चुका है। अभी कैसा ना कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के बीच में बड़ी लड़ाई होती नहीं दिख रही है। अभी तो शांति छाई हुई है, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन वो जो हर्ट और पेन है वो अभी भी है। इन सब से एक कैप्रिकॉन पॉजिटिव होप करे कि नहीं सब ठीक होगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा, सो वो होप कर रहे हैं। अगर मैं आते आते अगर मैं बात करूँ आगे, तो क्या जिन कपल्स की ऐसी लड़ाई हो रही है या कोई अनबन हुई हो, या अगर आप कैप्रिकॉन्स हो तो क्या रिकवरी हो सकती है जुलाई 2020 में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रिकवरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन है। एटलीस्ट कहूँगी तो 10-20% ही, बट नो के बदले तो कुछ तो आया, तो दैट इज़ अ गुड थिंग।
सो यहाँ पे होप अच्छी है कि जुलाई एंड के आसपास में किसी के दोस्तों के दोस्त वाया, या अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव्स, किसी के वाया से अगर बात करने की कोई कोशिश हो सकती है, या जनरली नॉर्मली भी अगर आप दोनों बात करते हो तो बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन और कार्ड है। लेकिन अब मैं उन कैप्रिकॉन्स की बात करूँ जिनकी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई ड्यू टू अ थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन। क्या ये थर्ड पार्टी का चैप्टर ख़त्म होगा? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन? सो अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी रिलेशनशिप में प्रेजेंट है एंड प्रॉब्लम है, देन वो इन्फ्लुएंस और वो कन्फ्यूजन अब भी आपके पार्टनर में बनी हुई है एंड वो कन्फ्यूज़ मुझे दिखते हैं। सो दैट इज़ सीन कैप्रिकॉन्स। और मे बी अगर आप इस वजह से अपसेट हो तो वो मेरे को रिकवरी अभी भी नहीं दिखती, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो इंडिकेट अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। एंड आगे भी कुछ कार्ड्स की ऐसी एनर्जीज दिखती है जहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, सो इट विल, मैं फिर रिकवरी नहीं कह सकती, मैं कहूँगी फिर वो बंदा ही डिसाइड कर पाएगा कि उसको कहाँ कैसे जाना है। उतनी मैं डीप एनालिसिस नहीं दे पाऊँगी, बट या आई कैन से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, फिर उसको टाइम लगेगा। वहाँ पे मेरे को रिकवरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती, क्योंकि फिर अब तो आपका पार्टनर कन्फ्यूज़ड है, इधर की उधर क्या करूँ, वो कन्फ्यूजन उसके माइंड में फिर वो दिखती है। रेस्ट आप पूछो कि जो मेरा पार्टनर है क्या वो कम बैक करेगा अगर मेरी बात नहीं हो रही तो मैं कहूँगी जी उम्मीद है, कम बैक की, इम्प्रूवमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं, हो सकती है। सो अभी तक तो ये सारी रीडिंग्स आपकी चल रही थी। रेस्ट अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, बाकी मुझे एक और चीज़ मैं लव में कह दूँ कि कहीं ना कहीं मुझे एड ऑन स्ट्रेस आता नहीं दिख रहा, कोई स्ट्रेस मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा आपके रिलेशनशिप में। जो होना था हो चुका है, अब वो या तो रिकवरी पे होना है या जैसा है वैसे पे ही रहेगा, या तो रिकवरी है या तो जैसा है वैसे पे रहेगा। मेरे को और वर्स्ट और बिगड़ता हुआ नहीं दिखता, और झगड़े ऐड ऑन होते हुए नहीं दिखते। ये बात तो पक्की है, बाकी है कि ऊपर वाले की मर्जी। फिर अगर बात कर लें आपके करियर की, तो आपके करियर में फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस बना हुआ है करियर में। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं पर्सन ना अपने पैसे को लेके बड़ा सोच विचार कर रहा है। शायद से उनकी अच्छे से इनकम नहीं आ पा रही, इनकम आ रही है तो एक्सपेंसेस बड़े हो रहे हैं, कहीं वो बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए कहीं से ले रहे हैं, डाल रहे हैं, जॉब में पैसा आता भी तो कहीं लग रहा है, या मान लीजिए जॉब की भी स्ट्रगल हो सकती है। ऑल ओवर पैसे की चिंता बनी हुई है। मैं एक स्मूथ गाड़ी नहीं कह सकती हूँ पैसे की चल रही हो कैप्रिकॉन्स, पैसे को लेकर तनाव और स्ट्रेस बना हुआ है। अगर किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, कोई टेस्ट देना हो, तो मैं कहूँगी अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, कंफ्यूज ना रहें, या अगली बार पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सजेशन होगा। ये मंथ में आपका कहीं ना कहीं बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस का थोड़ा सा वो तनाव बना हुआ दिख रहा है। सो आई वुड से कि चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली लें, आसानी से लें, बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशर ना दें, ईजी रखें चीज़ों को, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कैप्रिकॉन्स ये आपके लिए सजेस्टेड है। सो पैसे को लेकर ना कोई भी नई तरीके की इन्वेस्टमेंट, जॉब चेंज, ये सारी चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप नई जॉब देख रहे हो तो नई जॉब मिलने के लिए चांसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मैं फिर भी कहूँगी इंसान है तो हम कोशिश पूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, वो ज़रूर कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट एज अ प्रेडिक्शन पार्ट में ये नहीं कह सकती कि श्योरली आपको जॉब मिल जाए जुलाई में, उसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं। वहीं जिस जॉब में आप हैं, जिस बिज़नेस में आप हैं, वहाँ पे अपने काम मेहनत करते जाएं, थ्रू टाइम उसमें रिकवरी आ जाएगी। बट मैं जॉब में कोई बिग चेंज या आपके करियर या फाइनेंस लाइफ में कोई बिग चेंज नहीं कह सकती हूँ। नॉर्मल रूटीन चढ़ी और पैसे को लेकर तनाव बना हुआ दिख रहा है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इन जनरल आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, ऑल ओवर वाइब क्या है, सब खुद ही देख लीजिए कि आप कौन सा आपके लिए कार्ड्स कैसी इमेजेस दिखा रहे हैं। सो ये था आपकी पहली पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं दिल हर्ट हुआ है। एंड जनरल वाइब ऑल ओवर फॉर द जुलाई मंथ की ऐसी कि कहीं ना कहीं आप मन ऐसा हो गया कि भाई मैं सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, इन द सेंस कि जैसे हम कहते हैं ना, भाई मुझे अकेले छोड़ दो, मेरी हालात कोई नहीं समझ पा रहा, मेरे को अपने आप में ही रहने दो, मुझे किसी को ना अपना दुख बताना है ना समझाना है, मैं जैसा भी हूँ अपने हालातों पर ठीक हूँ। एंड मे बी ना एक और चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये कप्स का मीनिंग होता है कि हमारी ज़िंदगी के ये सुख हैं, ये सब सुखों को भी छोड़ कर ये जाना चाहता है। बस एक कोई सुख मिसिंग है, एक कप यहाँ पे कोई मिसिंग है, वो उस एक ही चीज़ की वजह से या वो एक चीज़ उसकी नहीं हो पा रही, तो वो ज़िंदगी में इतना शायद उदास हो गया है कि उसे अब लगता है कि बाकी चीज़ों का भी कोई मोल नहीं उसके आगे। कई बार जब टैरो कार्ड्स में ऐसी रीडिंग से ऐसे कार्ड्स आते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि ऑनेस्टली कैप्रिकॉन्स हम ये चीज़ें शायद सेशन में इतनी डीपली नहीं बता पाते हैं, बट वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कन्वे कर सकूँ। सो वहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि ज़िंदगी में कई बार जो भी जहाँ पर भी आप हो, जितना भी है,
उसको एक्सेप्ट कर कर उसको खुश रहने की कोशिश करें। बट बिकॉज ज़िंदगी में शायद आपको सब कुछ ना मिल सके, लेकिन जितना भी मिला है वो भी ऊपर वाले की कृपा से ही मिला है। ऑफ़ कोर्स आपकी भी मेहनत है, बट कहते हैं ना कि सबसे पहले ऊपर वाला, उसकी रज़ा हो उसके बाद ही हमें कुछ मिलता है। या आप समझ लो वो चाहता है हम मेहनत करें तो हम मेहनत कर पाते हैं, तो उसकी कृपा हो तभी ही चीज़ें हो पाती। तो शायद जो आपको मिला भी है वो भी उसी की कृपा है, जो नहीं मिला है शायद उसी की इच्छा है। तो जो भी है जैसा भी है, अपना ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को प्यार करें, अपने दिल का ख्याल रखें। इस तरीके से कोई अगर आपके दिल पे वार करके चला गया है कैप्रिकॉर्न, सो आप क्या इस तरीके से उन ज़ख्मों के साथ उनके साथ रुकना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, या उन तलवारों को निकाल कर उसे अपने दिल को हील करने के लिए वक्त देना चाहते हैं? चॉइस आपके ऊपर होगी, फ़ैसला आपके ऊपर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आ जाएं, आगे बढ़ना ही ऑप्शन रह जाता है शायद लाइफ में। दिस इज़ वॉट इज़ सजेस्टेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। तो आप ज़िंदगी में जहाँ पर भी हो, जिस भी हालात में हो, ज़िंदगी में आपने इस मंथ में कहीं ना कहीं सजेशन ये है कि आपने अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, अपना ख्याल खुद रखना है कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आई कैन सी इन द कार्ड्स इट इज़ सजेस्टेड फॉर यू। रेस्ट आपके लिए एक और कार्ड मैं पुल करूँगी फॉर द डिवाइन गाइडेंस। एक सेकेंड। सो ये आपके लिए कार्ड कहता है, ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि एंड जो मैं अभी कह रही थी कि अपना ख्याल रखें, वही उसी तरीके का रिलेटेड कार्ड है। तो यहाँ पे बड़े सारे फ्लावर्स हैं, एंड ये लड़की आराम से बैठी वो फ्लावर्स को देख रही है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है, इसका टाइटल ये है कि सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। सो दिस एक्चुअली मीन्स इज़ दैट कि हम कई बार सोच लेते हैं कि यार ज़िंदगी ऐसी है कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, क्या लिखा है, बहुत मिस्ट्री है। वैसे लाइफ को हम समझ नहीं सकते, बट हमें ये भरोसा रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ख़ास हैं। अगर हमें इस दुनिया में लाया गया है तो उसकी एक वजह है, कारण है। जो भी हालात हैं वो ज़रूर चेंज होंगे। और यहाँ पर यही लिखा है, वी ऑल हैव मैजिक इन अस इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रिमेंबर दैट यू आर अ मैजिकल बीइंग। सो कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कैप्रिकॉर्न्स कि कहीं ना कहीं ये भरोसा रखें कि आप एक पावरफुल और मैजिकल बीइंग है। बीइंग का मतलब ये होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही स्पिरिचुअल सेशन हो जाएगा कैप्रिकॉर्न्स इफ़ आई टॉक टू मच इन द कार्ड्स। बट कैप्रिकॉर्न्स सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आप ख़ास हैं, आप स्पेशल हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो उस ऊपर वाले पे बस भरोसा रखें कि उसे आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। उसके लिए कभी कोई चीज़ सरप्राइज़ नहीं होती कि अच्छा कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में ऐसा हो गया, या किसी की लाइफ में ऐसा हो गया, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। भगवान ऐसी बातें नहीं करते हैं। ऊपर वाला हो, भगवान हो, डिवाइन हो, नेचर हो, इनका एक अपना ही अलग सिस्टम है, और इसको हम ना लेबल ना कोई नाम कोई समझ नहीं सकता। तभी शायद कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अब सब कहते हैं तो मान ही लेते हैं, क्यों कैप्रिकॉर्न्स। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स इन द मंथ ऑफ जुलाई में। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न्स। एंड तो करियर हो, लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं दोनों ही पहलू में आपको आपका संयम और पेशेंस बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं कहूँगी, बिकॉज़ ये जो आप पैसे की अगर टेंशन ले रहे हो तो मत लीजिएगा, बिकॉज़ ये ऐसा होता है कि पैसा तो आएगा लेकिन आके कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे। तो इट्स लाइक थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है, कोई बात नहीं, टाइम आने पे बैलेंस भी हो जाएगा। सो जस्ट ये टेम्पररी फेज़ है, ये सब वक्त बीत जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ सजेस्टेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स इन दिस मंथ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।